लास्ट वीडियो में हमने नदी के इरोजनल लैंडफॉर्म पर बात किया था। इस वीडियो में हम नदी के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या है? एक्चुअली में होता क्या है, जब नदी पर्वतों से निकलती है, माउंटेन से निकलती है और सागरों तक मिलती है, सागर में जाकर के मिलती है, तो उसके बीच में वो कई सारे लैंडफॉर्म बनाती है। जब नदी पर्वतों में होती है तो उसके पास स्लोप स्टीप होता है, एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, ढाल तेज होता है, तो जिसकी वजह से वहां पर वो क्या है, इरोजन का वर्क ज़्यादा करती है, तो इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं। जब वो नदी मैदान में मिलती है, मैदान में पहुंचती है, तो वो इरोजनल के साथ साथ जो है कुछ डिपोजिशनल वर्क करना भी शुरू कर देती है। तो यहाँ पे दोनों आपको लैंडफॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जब वो सागरों में मिलती है तो वहां पर क्या है, बेसिकली केवल जो है डिपोजिशन का वर्क करती है, क्योंकि वहां पर जो है ढाल एकदम क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसलिए वहां पर क्या है, केवल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म मिलते हैं। तो इस तरह नदी जो है पर्वतों से निकल करके, माउंटेन से निकल करके सागर तक मिलने तक वो कई प्रकार के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाती है, जिसमें हम बात करेंगे या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला लैंडफॉर्म है वो है एलुवियल फैन और एलुवियल कोन। तो एलुवियल फैन और एलुवियल कोन कहाँ बनते हैं? ये वहां बनते हैं जब नदी पहाड़ों से उतर करके मैदान में मिलती है, यानी प्लेन में मिलती है। प्लेन और आपके जहाँ पे पहाड़ एक साथ मिलते हैं, वहीं पे क्या है, एलुवियल फॉन और एलुवियल कोन बनता है। कैसे बनता है इसको समझना है। होता क्या है, जब नदी जो है पर्वतों से निकल करके मैदान में आती है, तो वो क्योंकि वहाँ पर पर्वतों में स्लोप जो होता है वो स्टीप होता है, तो वो बड़े बड़े बोल्डर्स या बड़े बड़े पत्थरों को कैरी करना आसान होता है। वो अपने साथ वहाँ को उसको क्या है, ढो करके लाती है। और जो मैदान में आती है तो उसका स्लोप क्या हो जाता है, वहाँ पे कम हो जाता है। तो जितने वो वहाँ से जो मटेरियल लेके आई या डिपॉजिट लेके आई, वो उसी को क्या करती है, यहाँ पर क्या करती है, डिपोजिशन करना शुरू कर देती है। लेकिन और यहीं पे जब वो डिपोजिशन करती है, तो यही इसी एरिया को जो है हम लोग कहते हैं एलुवियल फैन और एलुवियल कोन। लेकिन एलुवियल फैन कब बनता है और एलुवियल कोन कब बनता है, इसकी अलग अलग कंडीशन है। जब नदी आ रही है और नदी जो है, नदी की जो धारा है, जो क्या वो थोड़ी तेज है, तो उस स्ट्रीम उसकी तेज है, तो उससे क्या होगा कि वो पहले जो बड़े बोल्डर्स हैं उनको आगे की ओर डिपॉजिट करेगी, फिर छोटे बोल्डर्स हैं उनको आगे आगे करेगी, यानी छोटे छोटे को और आगे ले जाएगी, यानी एक तरीके से क्या करेगी, उसको फैला देगी। तो ये जो है आपका ऐसे छोटे, फिर आगे, फिर छोटे, बड़े पीछे, तो वो क्या करती है, ऐसे फैला देती है ये, यानी ये ऐसे हो जाएगी। पहले बड़े, उससे फिर छोटे, फिर उससे छोटे, फिर ऐसे जाके ऐसे बिखरा देगी। तो ये जो बिखराया, इसी को कहते हैं जलोढ़, या इसी को बोलते हैं एलुवियल फैन, यानी फैन जैसी क्या है, शेप बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एलुवियल फैन। तो वो कब होगा, जब नदी की धारा क्या है, तेज है, यानी वो आगे तक कैरी कर ले जाएगी बोल्डर्स को और छोटे छोटे टुकड़ों को। अगर नदी की धारा स्लो है, यानी बहुत तेज नहीं है, तो वो क्या करती है कि पहले छोटे बोल्डर्स को, पहले बड़े बोल्डर्स को, उसके ऊपर छोटे बोल्डर्स, फिर उसके ऊपर और छोटे बोल्डर्स और छोटे छोटे, तो ये एक क्या बन जाता है, कोन बनता है यहाँ पे। क्योंकि वो उसको आगे बिखरा नहीं पाएगी, वो एक के ऊपर क्या करेगी, उसको डिपॉजिट करेगी, क्योंकि उसके पास उतनी पावर नहीं है, उतनी एनर्जी नहीं है कि उसको आगे ले जा पाए। तो यहाँ पर उस कंडीशन में क्या है, एलुवियल कोन बनेगा। और अगर नदी की धारा तेज है तो वहां पे एलुवियल फैन बनेगा। ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है, जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो जो क्रक्स जहां से क्वेश्चन पिकअप होते हैं कि कब एलुवियल फैन बनेगा और कब एलुवियल कोन बनेगा, दोनों के बनने का एरिया एक ही होता है, बट लेकिन प्रोसेस डिफर होता है। यहाँ पे एक चीज और समझने की बात है कि इस दोनों कॉमन जो फीचर्स हैं, इनको भाबर कहा जाता है। गैंगेटिक प्लेन में क्या कहा जाता है, भाबर। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि भाबर का निर्माण कहाँ होता है या बनता कहाँ पे है। तो जब गंगा जो है वो मैदान में आकर के मिलती है, मैदान में, ये उत्तराखंड में हल्द्वानी है, हरिद्वार है, वहाँ पे आकर के जो है मिलती है, तो वहीं पर आपको ये एक आपका भाबर एरिया आपको मिलेगा जो है। तो ये तो रहा हमारा पहला डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, जिसको हमने बोला जो है एलुवियल फैन या एलुवियल कोन। ठीक है, अब इसके बाद बनता है हमारा नेचुरल लीव्स, यानी प्राकृतिक तटबंध। ये कैसे बनता है, अब जितने भी लैंडफॉर्म्स बनेंगे सब मैदान में बनेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में जाकर के जो है समुद्र के पास बनेंगे। तो ये वाला जो लैंडफॉर्म्स है ये प्लेन में बनता है।
होता क्या है, मैंने आपसे बताया कि प्लेन में क्या है, डिपोजिशनल वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। तो नदी अपनी घाटी में, अपनी वैली में क्या करती है, वो जो ऊपर से मटेरियल लेके आती है उसको क्या करना, डिपोजिशन करना भी शुरू कर देती है। तो वो अपने साइड में जो है, मतलब अपने घाटी में जो डिपोजिशन करती है और धीरे धीरे उनकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। तो नदी धीरे धीरे जब उसमें पानी कम हो जाता है तो नदी जो है उसी डिपोजिशन के बीच से ही बहना शुरू हो जाती है। जैसे ये नदी की पूरी घाटी है ये, और घाटी वैली का मतलब है नदी का पानी अपने जितने एरिया में बह रहा है उसका, उससे वो घाटी है, उसको वैली बोलते हैं। तो ये आगे चल करके फिर यहाँ पे वो डिपोजिशन कर देती है और बाद में फिर जो है इसी डिपोजिशन के बीच में ही क्या है, वो क्या है, बहना शुरू कर देती है। तो ये जो नेचुरल तरीके से जो कुछ क्या है, बांध या इसको बोलते हैं लीव्स बन जाते हैं और उन्हीं के बीच में जो है ये बहना शुरू कर देती है, उसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल लीव्स। यानी उसी ने बनाए हैं और उसी के थ्रू क्या है, उसी में वो क्या रही है, बह भी रही है। तो यानी किसी ने, ह्यूमन ने उसको क्रिएट नहीं किया है, उसको नदी नहीं बनाया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लीव्स। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है दूसरा लैंडफॉर्म। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग फ्लड प्लेन की। फ्लड क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। फ्लड जो है, जब नदी का पानी अपनी घाटी से निकल करके बाहर बहने लगे तो उसे हम लोग फ्लड कहते हैं। जब तक नदी अपनी घाटी में बह रही है तब तक उसको फ्लड नहीं कहा जाता है। तो जब नदी अब घाटी से बाहर जाती है, यानी पानी उसका बाहर जाता है, तो उसके साथ साथ क्या, अपना डिपोजिशन या अपना जितना मटेरियल भी वो क्या है, बाहर लेके जाती है और वहां पर क्या करती है, डिपॉजिट करती है। तो उसी से क्या बनता है, आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनता है और इसी को हम लोग फ्लड प्लेन कहते हैं, फ्लड प्लेन कहते हैं। यानी जो घाटी से बाहर पानी गया उसके थ्रू जो प्लेन का निर्माण हुआ, निर्मित हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं, या फॉर्मेशन हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लड प्लेन। अब ये फ्लड प्लेन टू टाइप्स के होते हैं। एक तो वो होता है जो आपका नया बनता है, एक होता है जो पुराना। ठीक है, नया बनने का मतलब ये है कि हमेशा जो है कुछ ऐसे एरिया है जहां पे नदी का पानी हर बार यानी हर साल पहुंचता है, वहां पे पानी का क्या, वहां पे जो फ्लड प्लेन है वो क्या हो जाएगा, रिन्यूअल हो जाएगा, यानी हर बार एक नई लेयर आ जाएगी मिट्टी की या फिर प्लेन की। तो उसे हम लोग बोलते हैं खादर, यानी न्यू प्लेन बोलते हैं या न्यू फ्लड प्लेन बोलेंगे। लेकिन जहां पहले कभी नदी का पानी बहता था या पहुंच जाता था लेकिन अब नहीं पहुंच पाता है, यानी वो पुराना एरिया था, अब नदी में उतना ज्यादा पानी नहीं आता है या फिर जो है कोई भी कंडीशन ऊंचाई पर हो गया है वो फ्लड प्लेन, तो उसकी वजह से नदी का पानी वहां नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये सारी कंडीशन ऐसी होती है कि वो अब वहां पानी अब दोबारा पहुंच नहीं पा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बांगर एरिया, उसी को बोलेंगे ओल्ड फ्लड प्लेन। तो ये जितने भी जो है आज के समय में आप जो गंगा का प्लेन देख रहे हैं वो सब क्या है, आपका ओल्ड फ्लड प्लेन है। इसमें काफी एरिया जो है ओल्ड फ्लड प्लेन में आता है। जैसे जितने भी उत्तर प्रदेश के कई सारे, यूपी के हैं, दिल्ली के हैं, जितने भी काफ़ी एरिया है सब क्या है, ओल्ड फ्लड प्लेन में आते हैं, क्योंकि ये पूरा प्लेन में ही बनाया गया है। लेकिन नदी जहाँ पे पानी आज भी पहुँच जा रहा है, जैसे कोसी नदी है, कोसी नदी हर बार जो है फ्लड के लिए वो हमेशा जानी जाती है, तो वो हमेशा अपनी घाटी से निकल के बहना शुरू कर देती है। तो वो जहाँ जिस जिस एरिया है, जिस जिस लैंड में जाकर के दोबारा अपना पानी पहुँचाती है, वहाँ पर नया फ्लड प्लेन बन जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर। और जहाँ पे नहीं पहुँच पाता है उसे बोलते हैं हम बांगर। ये रहा आपका जो है खादर और बांगर, यानी हम फ्लड प्लेन की बात हुई। चलिए इसके बाद अगला जो लैंड फॉर्म्स है वो है आपका ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक कहाँ बनता है, ऑक्सबो लेक वहां पर बनता है जहां पर नदी मैदान में रास्तों का क्या करती है, टेढ़े मेढ़े रास्तों का क्या करती है, अनुसरण करती है। यहाँ पर क्या है, यानी ऐसा एरिया जहाँ पर नदी जो है ज़्यादा मियांडरिंग कर रही है। मियांडरिंग का मतलब ये हुआ कि जहाँ ज़्यादा वो क्या कर रही है, घुमाव, यानी आप इस पिक्चर में देखेंगे कि वो क्या कर रही है, ज़्यादा घूम रही है। तो इस कंडीशन में जो है कभी कभी जब अपना वो रास्ता बदल देती है, अपना मार्ग बदल देती है, तो उसका कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, पीछे छूट जाता है। यानी उसके टर्न लेने में वो उसका कुछ ऐसा हिस्सा जो है वो पीछे छूट जाता है, तो और वो उसमें क्या है, वो उसका पानी क्या होता है, वो बचा रह जाता है। उसी को हम लोग, बचे हुए भाग को हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो ये जो है अस्थायी झील भी इसको बोलते हैं कि कभी कभी क्या है, वापस ये अगर नदी ने मार्ग बदला तो ये वापस मियांडर को कवर करके जो है इस झील को जो है या इस लेक को जो है वापस कवर कर सकती है। लेकिन ये क्या है कि इसको इस तरह से जो लेक बनती है उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। इसका एक एग्जाम्पल है बिहार में कांवर लेक जो है, जो कि आपका
बनता है आपका बूढ़ी गंडक नदी जो बनाती है, ओल्ड गंडक नदी, इस ओल्ड गंडक नदी इस ऑक्सबो लेक को बनाती है। अभी लास्ट यूपीएससी में इस क्वेश्चन को उठाया भी गया था, तो लास्ट प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर हुआ है उसमें आपको ये चीज़ें कुछ देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो है अगला जो लैंड फॉर्म्स है वो आपका है डेल्टा। डेल्टा लास्ट लैंड फॉर्म होता है डिपोजिशनल, और ये बनता कैसे है और कहाँ बनता है? ये जब नदी अंतिम रूप से सागरों से मिलती है, जैसे क्या है, नदी जब क्या होती है कि सागर से जब मिलती है तो वो पर्वतों से लेकर के मैदान से लेकर जितना भी उसने इरोजनल वर्क किया है, यानी जितना भी इरोड मैटर है उसके पास, वो सागर में मिलने से पहले उसको पूरा क्या करती है, डिपॉजिट करती है, क्योंकि वहाँ पर स्लोप एकदम बराबर हो जाता है, और वो अब आगे कैरी ना करके वो सारा जितना भी मटेरियल लेके आती है वहाँ पर क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है। तो इसी को डिपोजिशन करने के जो शेप होते हैं वो अमूमन क्या होते हैं, वो ट्राइंगल शेप में होता है। उल्टा ये ट्राइंगल जिसको हम लोग जो है इस शेप में करती है ज़्यादातर, तो इसको ये एक फिजिक्स का जो डेल्टा है उसकी तरह ये आकृति शो होती है, उसकी जैसे दिखाई देता है। इसीलिए जो है इस लास्ट लैंड फॉर्म को, जो डिपोजिशन लैंड फॉर्म है, ये जो है इसको डेल्टा बोला जाता है, क्योंकि फिजिक्स का डेल्टा इससे क्या करता है कि आकृति की तरह ये दिखाई देती है। तो ये जो है डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है लास्ट, जो जहाँ पर नदी क्या है अपना जितना भी इरोड मैटर है वो ले आकर के यहाँ पर क्या करती है, डिपॉजिट करती है। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जब इरोड मैटर होते हैं तो उसमें मैंने आपको कोरेजन बताया था, मैंने आपको जो है सोल्यूशन बताया था, और आपको बताया था आर्टिट्रेशन। तो आर्टिट्रेशन में क्या होता है कि कण आपस में ही रगड़ के रब करके क्या टूटते रहते हैं, तो टूटते टूटते क्या वो बहुत ज़्यादा महीन हो जाते हैं। तो जो महीन कण हैं या छोटे कण हैं वो अपने साथ कैरी कर ले जाती है बहुत दूर तक जो है नदी, लेकिन जो बड़े टुकड़े हैं जैसे वो कहाँ पे किया, अलुवियल फैन या अलुवियल कोन के पास किया, जो छोटे टुकड़े हैं वो अपने साथ करके आ रहे और उनको टूटते टूटते क्या वो महीन होते रहते हैं, और लास्ट में आते आते वो क्या महीन जो जितने भी कण हैं वही जो है यहाँ पे डेल्टा में क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो वो बहुत ही क्या वो बीच जैसा दिखाई देने लगता है, या वहाँ पर क्या है, यानी जो डेल्टा है वो क्या है बहुत महीन कणों से बनता है, इसीलिए जो है वो बीच जैसा दिखाई देता है यहाँ पर जो है। तो ये लास्ट लैंड फॉर्म है जो कि डेल्टा के आकृति जैसा दिखाई देता है। तो ये हमारी बात रही, ठीक है। और विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है बांग्लादेश में, ठीक है। तो और बंगाल और बांग्लादेश दोनों जगह पे इसका जो है कंपोजिट डेल्टा बनता है यहाँ पे। तो ये आज हमने बात किया डिपोजिशनल लैंड फॉर्म पे, जिसमें हमने सबसे पहले बात किया एलुवियल कोन पे, उसके बाद हमने बात किया नेचुरल लीव्स पे, उसके बाद हमने बात किया जो है फ्लड प्लेन पे, उसके बाद हमने ऑक्सबो लेक, और उसके बाद हमने डेल्टा पे। तो ये जो है इन लैंड फॉर्म से बात किया। होप ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आने वाले जो यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।